वेलकम ईडू एजुकेशनल स्टडी में धार्मिक आंदोलन छठी सती ईस्वी चौथी सदी ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 1। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक थे? 24। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। त्रिपिटक धर्म का ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म का ग्रंथ है बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर बी, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महानिवारण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर। कुशीनगर में। इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। इसका राइट आंसर डी, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस शासक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक। इसका राइट आंसर बी, अशोक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। इसका राइट आंसर सी, पाली भाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। इसका राइट आंसर बी, अशोक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसका राइट आंसर बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महावीर महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? जानतिक। इसका राइट आंसर बी, जानतिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महावीर की माता का कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तिकशिला। इसका राइट आंसर थी, तिकशिला थी। क्वेश्चन नंबर 11। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। इसका राइट आंसर सी, डी, सुभद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। इसका राइट आंसर सी, नालंदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? पाली। पाली। इसका राइट आंसर सी। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया था? पाली का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महावीर की मृत्यु के कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावपुरी। इसका राइट आंसर डी, पावपुरी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावपुरी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धिस्ट पद्माणी का चरित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है? अजंता में। इसका राइट आंसर ए, अजंता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसका राइट आंसर ए, बौद्ध धर्म। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासन में दिए गए थे? विभिन्न सार में। विभिन्न सार। इसका राइट आंसर ए। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों उपदेश किस शासन में दिए गए थे? विभिन्न सार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सरनाथ में। इसका राइट आंसर सी, सरनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सरनाथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी थी। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोध गया स्थित है? बिहार में। इसका राइट आंसर बी, बोध गया स्थित है। कहाँ है? बिहार में। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे।
जातक किस ग्रंथ का है? जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। इसका राइट आंसर सी, बौद्ध का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। इसका राइट आंसर डी, गया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सरनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ कहलाता था? सरनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ कहलाता था? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र पर। इसका राइट आंसर डी, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र। इसका राइट आंसर डी, महिला और शूद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध को गृह त्याग का प्रतीक था। बुद्ध को गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। इसका राइट आंसर ए, घोड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। इसका राइट आंसर सी, वैशाली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नाग अर्जुन। इसका राइट आंसर सी, नाग अर्जुन। प्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नाग अर्जुन। इसका राइट आंसर सी, नाग अर्जुन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महावीर का मूल नाम था। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। इसका राइट आंसर सी, वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। इसका राइट आंसर बी, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य और सेलुकियों ने। इसका राइट आंसर सी, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य और सेलुकियों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नागार्जुन कौन था? नागार्जुन कौन था? बौद्ध दार्शनिक था। इसका राइट आंसर डी, बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन कौन था? बौद्ध दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थक थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थक थे? 24वें। इसका राइट आंसर डी, 24वें थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। इसका राइट आंसर सी, अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जियो और जीने दो का नारा किसने दिया, किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। इसका राइट आंसर ए, महावीर स्वामी। जियो और जीने दो का नारा किसने किया था? महावीर स्वामी ने। अगला क्वेश्चन। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। इसका राइट आंसर डी, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। अगला क्वेश्चन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। इसका राइट आंसर सी, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन। कनिष्क कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडल या कश्मीर। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी?
पाटलिपुत्र, इसका राइट सुनेंगे बी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सम्मान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सम्मान नहीं है? आत्मदमन, इसका राइट सुनेंगे सी आत्मदमन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई? राजगीर, इसका राइट सुनेंगे सी राजगीर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, बुद्ध के बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं का उनके संबंध तक 4 स्थानों से उल्लेख कीजिए। सुमित करें। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुई थी और निधन इसका कुशीनगर में हो गया था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व, इसका राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखिल गोसाल, इसका राइट आंसर डी। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? मखिल गोसाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगवत संप्रदाय के किस विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी, इसका राइट आंसर बी हिंद यूनानी। भगवत संप्रदाय के किस किस भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, इसका राइट आंसर ए जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिरत्न सिद्धांत और सामयिक धारणा, सामयिक चरित्र और सामयिक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। इसका राइट आंसर सी। त्रिरत्न सिद्धांत, सामयिक धारणा, सामयिक चरित्र और सामयिक ज्ञान की जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी? कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही है। महात्मा बुद्ध का महानिवारण कुशीनगर में हुआ था, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों का विचार करें और एक चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल जबकि विहार निवास स्थान है। इसका राइट आंसर बी। चैत्य पूजा स्थल और चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार का निवास है स्थान है वो। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध में होने के कारण जैन धर्म क्षेत्र में माना जाता है? सम्मेद शिखर, इसका राइट सी सम्मेद शिखर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, इसका राइट आंसर ए महाकश्यप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होता था?
देवदत्त। इसका राइट देवदत्त। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना होना चाहता था? देवदत्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संवित है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संवित है। केवल वसुधाय से। इसका राइट डी वसुधाय से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म के विषय में कौन कथन सही है? उसने उसने वर्ण एवं जाति का अस्वीकार किया था। सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी थी। सही है। उसने कुछ शिल्पों की हीन या निम्न में माना था। सही है। इसका राइट आंसर सी 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सत्यवर्तु। इसका राइट सत्यवर्तु। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीत का सही क्रम नीचे दिए गए कोट से ज्ञात करें। सबसे पहले राजगीर में हुआ था। उसके बाद उसके बाद वैशाली में, पाटलिपुत्र, लास्ट में कुंडलग्राम। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए सबसे किससे निम्नित किया था? गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में के लिए किससे निर्मित किया था? किसी से नहीं किया था। इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सब शैववाद सिद्धांत था। शैववाद सिद्धांत था जैन धर्म का। इसका राइट आंसर सी जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध का शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। इसका राइट आंसर ए विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची। इसका राइट आंसर बी सांची। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्वेश्चन में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? छंदोगय उपनिषद। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन। जैन समुदाय में सर्वप्रथम विभाजन का श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? स्थूलभद्र। इसका राइट आंसर ए। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है ललंदा। इसका राइट आंसर ए ललंदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? भल्ली में। भल्भी में हुआ था। इसका राइट आंसर बी भल्भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? प्राकृतिक और अर्ध मगही में है। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों का समकालीन नहीं था? मिलिद। इसका राइट आंसर सी मिलिद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध की माता कोकिल राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ बनारस थे। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वत नामक समारोह का आयोजन किया जाता था।
वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारों का अवसर होता था। इसका राइट सुनेगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध धर्म संगीत का आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित ने। इसका राइट सुनेगा डी, वसुमित में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म का अहिंसा पर बल के किसको को जैन धर्म अपनाने से रोका? जी सही है। और कृषि में कीड़ों की हत्या होना शामिल है। सही है। आर ए दोनों सही है, जबकि आर ए की व्याख्या करता है। इसका राइट सुनेगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय का वस्तु का। इसका राइट सुनेगा डी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मिलिंद दर्पणों राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुओं के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। इसका राइट से ए, नागसेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पदपाणि। इसका राइट से सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म, महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन है? देवी देवताओं की पूजा। इसका राइट आंसर सी, देवी देवताओं की पूजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म में श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसका राइट आंसर ए। जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुमित करें। प्रथम प्रथम बौद्ध संगीत महाकश्यप में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत संख्य कर्मिक या सौकामी कहा गया था। तृतीय बौद्ध संगीत मंगोलीपुत्र तीर्थ में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत वसुमित्र में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पुनः जन्म में विश्वास करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध संगीतों के 4 आयोजक की का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक कनिष्क। इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक। इसका राइट आंसर ए। निम्न में कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरष्टनेमी। इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 का सूची 2 में सम्मिलित करें। केवलिनी पूर्ण ज्ञानी, जीन इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर अपरिमित पराक्रमी और निगंत बंधक रहित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। इसका राइट आंसर बी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ?
सुदमन, इसका राइट सी सुदमन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अणुतः शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से, इसका राइट ए। अणुतः शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन ग्रंथ कल्प वस्तु के रचयिता है? जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता है? भरतबाहु, इसका राइट जगह ए भरतबाहु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिष्ठ पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है? परविष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है? हेमचंद्र, इसका राइट जगह सी हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किन जैन संरचना में 16 महापंथों का उल्लेख मिलता है? किन जैन रचना में 16 महापंथों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में, इसका राइट जगह ए भगवती सूत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन तीर्थकों को पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महापर्वतों के महावीर के 5वें महापर्वत के रूप में है क्या जोड़ा? ब्रह्मचार्य, इसका राइट डी। जैन तीर्थक पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महापर्वतों में महावीर स्वामी के 5वें महापर्वत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन शिव किला का उदाहरण है? उड़ीसा का बाद गुफा और गडकरी हाथी गुफा मंदिर, अबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रंगपुर जो जोधपुर के निकट में चौक मंदिर, स्वर्ण बेला गोला और कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। इसका राइट फिगर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्य ने, इसका राइट सी गुजरात के चालुक्य ने।